नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात होगी प्रयागराज की, जहां मुर्गा दरबार इलाके में स्थित एक कबाड़ की टाल में भीषण आग लग गई है। साथ ही बात होगी सुल्तानपुर की, जहां सफाई विभाग और जलकल विभाग के सभी वाहन एक ही परिसर में खड़े किए जाएंगे, जहां उनके लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त नया कैंपस तैयार किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। ललितपुर में तहसील मेहरोनी के लेखपाल संघ ने तहसीलदार तनवीर हसन के खिलाफ सामूहिक हड़ताल शुरू कर दी है। लेखपालों का आरोप है कि तहसीलदार के कार्य व्यवहार और कार्य प्रणाली से असंतोष फैल चुका है और इसके खिलाफ कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। संघ के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक तहसीलदार का तबादला नहीं होता तब तक उनका धरना जारी रहेगा। इस हड़ताल के चलते राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिससे आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेखपाल संघ ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द कार्यवाही की मांग की है। आज जो तहसील में लेखपालों के द्वारा धरना हो रहा है, क्या मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है? आज का धरना प्रदर्शन श्रीमान तहसीलदार महोदय श्री सईद तनवीर हसन, तहसीलदार मेहरोनी पूर्व में रह चुके हैं। इसके अलावा इनका कर्मचारियों के प्रति रवैया ठीक ठाक नहीं है और इन्होंने कई लेखपालों को गाली गलौज असभ्य भाषा का वो दिया है, मतलब करते हैं और परेशान करते हैं लेखपालों को। इस कारण से हम लोग चाहते हैं कि श्रीमान तहसीलदार साहब का ट्रांसफ़र अन्यत्र जगह कर दिया जाए। इसी के लिए हम लोग धरना पे बैठे हैं और सभी साथियों के साथ कोई भी साथी आज एब्सेंट नहीं है, सभी साथी तैयार है। एकजुट मत होकर निर्णय लिया गया है कि तहसीलदार मेहरोनी श्री तहसीलदार परेशान कहते हैं, क्या विषय पे परेशान कहते हैं, क्या संबंधित? असभ्य तो बोलते हैं, मर्यादा क्या बात को लेकर असभ्य बोलते हैं? अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं, बिना मतलब डांटता तो देखो अधिकारी है, अधिकारी तो डांटेगा ही, लेकिन अमर्यादित शब्द बोलते हैं, अमर्यादित शब्द। वैसे आज जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या उद्देश्य को लेकर चल रहा है, किसका विरोध हो रहा है? आज जो धरना लेखपालों का धरना प्रदर्शन मेहरोनी में हो रहा है, ये पूर्व में सभी लेखपाल साथियों के साथ बैठक कर पूर्व से बैठक होने के बाद ही सबकी सहमति से ये आज का धरना प्रदर्शन हो रहा। श्रीमान तहसीलदार साहब सैयद तनवीर हसन जी, जो वर्तमान में तहसीलदार साहब हैं, ये पूर्व में भी यहाँ पे रह चुके हैं। जो क्या नाम है, लेखपालों के साथ अभद्र भाषा में बात करते हैं, प्लस साप्ताहिक मीटिंग में उनको प्रताड़ित करते हैं। और अब जब पूर्व में रहे हैं यहाँ तो तहसीलदार साहब, उस समय जब ऐसी वार्तालाप हुआ तो इसकी कभी शिकायत की गई है? हाँ, किया गया था ना, पूर्व एसडीएम साहब से किया गया था, उनके द्वारा सहमति भी कराई गई थी और फिर सहमति होने के बाद भी लेखपाल संघ अब क्या चाहता है? अब लेखपाल संघ यही चाहता है कि श्रीमान जी का यहाँ से स्थानांतरण कर दिया जाए और जब तक स्थानांतरण नहीं होती है तो सभी लेखपाल कार्य बहिष्कार करते हुए हड़ताल पे बैठे रहेंगे। वैसे आज जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या संबंधित क्या समस्या को लेकर प्रदर्शन चल रहा है? आज का जो धरना चल रहा है पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार है। पूर्व में इसी धरने को लेकर के पहले लेखपाल संघ तहसील शाखा मेहरोनी की एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें सभी साथियों ने सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया गया था कि जो वर्तमान तहसीलदार महोदय सैयद तनवीर हसन जी आए हैं, ये पूर्व में तहसील मेहरोनी में रह चुके हैं। ये अपने कार्यकाल में सभी साथी एक अपने आप में दुखद महसूस करते हैं। क्यों दुखद महसूस करते हैं? सभी साथियों का कहना है कि अब अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आत्मिक ठेस पहुँचती है साथियों को। हमारा अधिकारी है डांटना फटकारना, ये काम करवाना, ये कि नैतिकता है। उच्च अधिकारियों का डांटना ये गलत नहीं है, लेकिन अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना ये कि खेदजनक बात है। कभी आपके साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है उन्होंने? नहीं, जैसे कि
सभी साथियों के साथ तो कभी नहीं होता है, ना हुआ है। अलग अलग, जैसे आप कभी अलग गए हाँ, होंगे जैसे कुछ साथियों के साथ हुआ है तो वो तो लेखपाल साथी सभी है, एक साथी के साथ होगा, 4 साथी के साथ होगा तो सभी साथियों के साथ माना जाएगा, क्योंकि हैं तो लेखपाल साथी एक। इसी उद्देश्य को लेकर के सभी लेखपाल साथियों ने पूर्व मीटिंग के आधार पर ये निर्णय लिया है। इसलिए और कभी शिकायत की है लेखपाल संघ ने? पूर्व में शिकायतें हुई हैं उच्च अधिकारियों से मौखिक रूप जैसे से। गाली गलौज को लेकर? हाँ, उच्च अधिकारियों से हुई हैं। केवल गाली गलौज होती है कि अमर्यादा आदि शब्द ही होते हैं? नहीं, मतलब जो लैंग्वेज है वो थोड़ी अमर्यादित है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। प्रयागराज के थाना करेली क्षेत्र अंतर्गत मुर्गा दरबार इलाके में स्थित एक कबाड़ की टाल में भीषण आग लग गई, जिसमें देखते ही देखते पूरा सामान जलकर राख हो गया। आग की चपेट में आने से पास बनी 2 झुग्गी झोपड़ियां भी पूरी तरह जलकर खाक हो गईं। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये आग सुबह करीब 9 बजे लगी थी, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और सूचना पर पहुंची टीम ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। रामपुर के बजरिया टोला और डिग्री कॉलेज जुमा कॉलोनी में गंभीर निर्माण घोटाला सामने आया है। मौजूदा सभासद द्वारा नई टाइल्स की बजाय पुरानी टाइल्स का उपयोग कर सड़क निर्माण कराया जा रहा है, जैसा कि एक वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वहीं जुमा कॉलोनी में नालियों का पानी जमा होने से स्थानीय लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व सभासद ने बताया कि सड़क में सीवर का पाइपलाइन का ढक्कन भी ढका है, जिससे गंदा पानी जमा हो गया है और स्थानीय लोग इससे परेशान हैं। ये स्थिति स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती है, जिससे स्थानीय नागरिकों में घबराहट और चिंताएं बढ़ गई। क्या नाम है? मेरा नाम शबाब हुसैन शन्नी है। क्या समस्या आ रही है यहाँ पर? समस्या यह है कि गली की शिकायत थी कि गली बनी गई है। हमारी बात हुई ठेकेदार से तो उसने ये बताया कि ये 60-40 में है, 40% पुराना लगेगा, 60% नया लगेगा। चले वो भी सही है। पूरी गली बनाई गई है। इस गली के अंदर सबसे पहली चीज़ है सीवर पूरी ढक दी गई है। कौन सा मोहल्ला है ये? मोहल्ला जुम्मा कॉलोनी बजोर टोला, वार्ड नंबर 39। इसके अंदर समस्या थी, पानी का बहाव पीछे को जाता था। वो बहाव आज भी पीछे है। कितना टाइम हो गया इसको? हुआ कितना टाइम? 2 से 2.25 महीने हो गए, 2.5 महीने। अच्छा। घरों के पास जो नाली बनाई है उसमें दांती लगाना चाहिए थी, जो जिसकी वजह से पानी की सीलन घरों में जा रही है। ठीक। वो आज भी दिक्कत है, कल भी दिक्कत थी। आप पूरा मायना कर लीजिए, इसको देख लीजिए कि ये बात सही है या गलत है। अच्छा। मैं जो बात है वो बता रहा हूँ आपको, और कोई दिक्कत ये नहीं। इसी गली का मामला है, किसी और भी गलियों का मामला है ऐसा? मेरा ख्याल है तो अभी तो इसी गली का है। अच्छा अच्छा। यही बनाई गई है। बाकी मेन रोड है वो इतनी खराब है कि वो भी बनना इतनी जरूरी है। रिक्शाएं लौट रही हैं, सब कुछ हो रही है। किस तरफ? ये इसके आगे वाली गली आप देख लिए, वीडियो बना लिए। अच्छा। एक और बन रही है, उसके अंदर आप खुद अपने वीडियो बना लिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें कम है। तो किसी से शिकायत करी थी आपने? शिकायत तो मैंने पहले भी करी है, ठेकेदार से भी करी थी, नगर पालिका में भी गया। कौन से ठेकेदार थे जिनसे शिकायत की थी पहले आपने? ठेकेदार का नाम उन्होंने नहीं बताया अच्छा। हमें। दूसरी चीज़ ये, ना तो यहाँ कोई आया, ना मेम्बर ने आन के देखा। कौन से मेंबर है यहाँ के? मेम्बर गुफरान है। गुफरान। अच्छा। हाँ, कम से कम ये चीज़ देखें कि इसमें क्या क्या कमी आ रही है, क्या नहीं आ रही है। ये तो चीज़ देखना चाहिए ना। तो ये यार तो आपने पूरी रोड का मायना कर लिया। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल बस इतनी बात है। हम तो सही बात जो है वो बता रहे हैं। ठीक है। हमने इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं। रामपुर से सीनू संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के थाना पुवाया क्षेत्र स्थित दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल फ्लाईओवर के पास मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां बुलेरो वाहन के तेज गति और लापरवाही से चलाने के कारण उसने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल पर सवार अरुण, उनकी पत्नी सीमा, पुत्री दीक्षा और पुत्र नैतिक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में अरुण, दीक्षा और नैतिक की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि घायल सीमा को सीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच जारी है। क्या पूरी घटना है आज दिनांक 30/4/2026 समय करीब दोपहर के 11 बजे शाहजहांपुर खुटा रोड पर दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के पास वाले फ्लाईओवर के हाईवे पर एक बोलेरो और मोटरसाइकिल में टक्कर हुई है, जिसमें मोटरसाइकिल सवार अरुण, उनकी पत्नी सीमा, पुत्री दीक्षा व पुत्र नैतिक
इनकी मृत्यु हो गई है। शवों को CHC पोया से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मौचुरी भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में अब सफाई विभाग और जलकल विभाग के सभी वाहन एक ही परिसर में खड़े किए जाएंगे, जहां उनके लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त नया कैंपस तैयार किया गया है। इस परिसर में वाहनों की नियमित सफाई के लिए वॉशिंग सेंटर, छोटे बड़े वाहनों के लिए टीन शेड, मरम्मत और सर्विसिंग के लिए अलग सर्विस सेंटर, साथ ही वाहन चालकों के लिए विश्राम कक्ष और शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। सुरक्षा के लिहाज से पूरे परिसर के चारों ओर मजबूत बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया है। करीब 2.25 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस वर्कशॉप का लोकार्पण नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण कुमार अग्रवाल द्वारा किया गया, जिसमें सभासद, अधिशासी अधिकारी और अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। ये पहल शहर की सफाई और जलकल व्यवस्थाओं को और अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तरीके का कार्यक्रम रहा। नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर द्वारा इस गोराबारी कमाहट में एक नवीन वर्कशॉप का निर्माण कराया गया है, जहां पर नगर पालिका के जितने भी सफाई के और बिजली के, जलकल के जो भी संसाधन हैं वो यहाँ पर जो है एक ही स्थान पर रहेंगे। यहाँ पर 2 छोटे बड़े वाहन शेड बनाए गए हैं, वॉशिंग सेंटर है, वर्कशॉप है, शौचालय है और संचालन करने के लिए कार्यालय का निर्माण किया गया है। बाउंड्री वॉल चारों तरफ बनाई गई है। इसकी सुरक्षा को लेकर सड़क इंटरलॉकिंग लगाई गई है। अब जो नगर पालिका के संसाधन जगह जगह खड़े रहते थे स्थान के अभाव में, नगर पालिका बराबर से लेकर सड़कों पर, अब वो एक स्थान पर ही यहीं पर रहेंगे और यहीं से ही संचालन होगा पूरे सफाई विभाग का, और उसी का आज यहाँ पर लोकार्पण। ये लगभग कितने लागत से तैयार हुआ अध्यक्ष जी? ये करीब सब मिलाकर वॉशिंग सेंटर वगैरह सब लेकर जो है करीब 2.25 करोड़ की लागत से यहाँ पर तैयार किया। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता शिव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल यूपी बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।